मुंबई की उस रात में हवा भारी थी, उमस इतनी कि सांस लेना भी मुश्किल लगे। रात के 2:30 बज रहे थे। वर्सोवा लिंक रोड पर सन्नाटा पसरा था, सिवाय उन पीली स्ट्रीट लाइट्स के जो किसी बीमार आंख की तरह टिमटिमा रही थीं। कैब ड्राइवर ईशान अपनी शिफ्ट खत्म करने ही वाला था। उसकी कैब में सिर्फ एसी की धीमी सनसनाहट और डैशबोर्ड पर लगे जीपीएस की बीप गूंज रही थी। उसने घर जाने की जल्दी थी, लेकिन नसीब को कुछ और ही मंजूर था। डर की शुरुआत सामने से नहीं बल्कि रियर व्यू मिरर से हुई। ईशान ने पहले उसे आते हुए नहीं देखा था। कैब खाली थी, दरवाजा लॉक था, लेकिन जब उसकी नजर शीशे पर पड़ी तो उसका गला सूख गया। पिछली सीट पर एक औरत बैठी थी, बिल्कुल चुपचाप, बिना कोई आवाज किए। उसके चेहरे पर हल्की सफेदी थी, आंखें सूनी और बाल कंधों पर बिखरे हुए। एक साधारण सफेद सलवार कमीज पहने वो खिड़की की ओर देख रही थी, लेकिन उसकी पुतलियां हिल नहीं रही थीं। ईशान को पूरा यकीन था कि उसने दरवाजा अनलॉक नहीं किया। फिर वो अंदर कैसे आई? ईशान ने थूक निगला और कांपती आवाज में पूछा, मैडम, क्या आपने राइड बुक की थी? उस औरत ने चेहरा नहीं घुमाया, बस उसके होंठ हिले और एक ऐसी आवाज आई जो कानों में नहीं, सीधे दिमाग में गूंजती महसूस हुई। सांता क्रूज जाना है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे कहीं दूर से आ रही हो, फीकी, टूटती हुई। फिर भी ईशान ने राइड शुरू कर दी। गाड़ी रफ्तार पकड़ रही थी, लेकिन ईशान को लग रहा था कि हवा का दबाव बढ़ता जा रहा है। उसने माहौल हल्का करने के लिए आईने में देखकर पूछा, मैडम, इतनी रात को आप अकेली क्यों जा रही हैं? कुछ पल की खामोशी के बाद वह औरत बोली, मुझे पहुंचना होगा, वो मेरा इंतजार कर रहा है। ईशान को ये जवाब समझ नहीं आया। कौन इंतजार कर रहा है मैडम? लड़की ने अब पहली बार शीशे के जरिए ईशान की आंखों में देखा। उसकी आंखें पथराई हुई थीं। अब की बार जवाब और भी धीमा था, जिससे मैंने वादा किया था कि मैं आ रही हूँ। इन शब्दों ने कैब के अंदर एक अजीब ठंडक भर दी। ऐसी बंद था, फिर भी ईशान की उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर जम सी गईं। कैब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पहुंच चुकी थी। ईशान को महसूस हुआ कि पीछे से किसी के धीमे धीमे सांस लेने की आवाज आ रही है, जैसे कोई रो रहा हो लेकिन आवाज दबा रहा हो। उसने एक बार फिर मिरर देखा। लड़की खिड़की से बाहर नहीं बल्कि सीधे उसे घूर रही थी। ईशान का दिल धड़क उठा। वो कुछ बोल पाता, इससे पहले ही वो बोली, तेज चलाओ, देर हो रही है, वो गुस्सा हो जाएगा। उसकी बातों में कोई भावना नहीं थी, लेकिन उसके सुर में एक मजबूरी, एक डर छुपा था जो इंसानी नहीं लग रहा था। अचानक जीपीएस ने एक अजीब मोड़ दिखाया, एक डेड एंड वाली गली जहां स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। ईशान ने तुरंत पूछा, मैडम, ये रास्ता सही नहीं लग रहा। ये तो सुनसान इलाका है। वो औरत बहुत धीरे बोली, यही रास्ता सही है, मुझे वहीं उतरना है। ईशान ने साइड मिरर देखा। वहां सिर्फ अंधेरा और जंगली पेड़ों की परछाइयां थीं। वो डर के मारे बोल पड़ा, मैं उस तरफ नहीं जा सकता, ये सेफ नहीं है। औरत पहली बार थोड़ा तेज बोली, रुको, मुझे वहां पहुंचना है। वहाँ पहुंचना है। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई, बिल्कुल जैसे किसी एक आदमी और एक औरत बोल रही हो। ईशान के हाथ कांपने लगे। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, राइड कैंसिल करे या रास्ता बदल दे। ईशान की हिम्मत टूट गया। उसने जोर से ब्रेक मारा। मैं आगे नहीं जा सकता। गाड़ी रुकते ही ईशान ने पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी, वहां कोई नहीं था, न कोई औरत, न कोई सामान। सिर्फ सीट पर एक गीला धब्बा था। ईशान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसकी नजर सामने के शीशे पर पड़ी। वहां अंदर की तरफ से एक हाथ का छाप उभर रहा था। ईशान का शरीर स्तब्ध रह गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके दिमाग में वही लाइन गूंज रही थी, वो मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो आवाज महिला जीपीएस की थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसमें एक बेचैन सी फुसफुसाहट जुड़ गई थी। वो बार बार कह रही थी, 200 मीटर आगे गंतव्य पहुंच गया, जबकि वो उस दिशा में जा ही नहीं रहा था। कटे गले से सूखी आवाज में ईशान खुद से बोल रहा था, मैं पागल नहीं हूँ, मैंने उसे देखा था, वो यहीं थी। लेकिन वह औरत उस कैब में थी भी या नहीं? ईशान पागलों की तरह गाड़ी मोड़कर वहां से भागा। घर पहुंचते उसे तेज बुखार चढ़ गया था, लेकिन नींद उसे नहीं आई। वह चेहरा, वह आवाज उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। सुबह होते ही उसने जिज्ञासा में उस इलाके के बारे में गूगल करना शुरू किया। उस इलाके की पुरानी खबरों को इंटरनेट पर खंगाला और जो सच सामने आया उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
3 साल पहले सांता क्रूज लिंक रोड पर हत्या, प्रेमी के इंतजार में गई जान। खबर के मुताबिक एक लड़की अपने घर से भागकर अपने प्रेमी के पास जा रही थी। उसने एक कैब ली थी, लेकिन वह कभी नहीं पहुंची। उसके प्रेमी ने उसे सुनसान रास्ते पर बुलाकर मार डाला था। ईशान के हाथ से लैपटॉप गिर गया। जुर्म का एक दरवाजा जो उसने अपने दिमाग में बंद कर दिया था, अचानक खुल गया। उसे याद आया 3 साल पहले वही रात, वही लड़की। उस लड़की ने ईशान की कैब ली थी। वह रो रही थी, डरी हुई थी। उसने ईशान से कहा था, भैया तेज चलिए, मुझे पुलिस के पास जाना है, मेरे पास उसके खिलाफ सबूत हैं। लेकिन ईशान को रास्ते में एक फोन आया था। सामने वाले ने भारी रकम का लालच दिया और कहा, वो लड़की के लिए तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, बस मुझे उसका लोकेशन भेज दो। चंद पैसों के लालच में ईशान ने उस रात लाइव लोकेशन शेयर कर दी थी और उसे उसी सुनसान मोड़ पर उतार दिया था जहां उसका कातिल इंतजार कर रहा था। ईशान का शरीर पसीने से तरबतर हो गया। वो कोई भूत नहीं था, वो उसका पाप था जो वापस आया था। रात के 3 बज रहे थे। ईशान के कमरे की बत्ती गुल हो गई। अंधेरे में उसके ड्रेसिंग टेबल के आईने पर एक आवाज आई। ईशान ने टॉर्च जलाई। आईने में उसका अपना प्रतिबिंब नहीं था, वहां वह लड़की थी। इस बार वह रो नहीं रही थी, उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसका गला कटा हुआ था। पूरे कमरे में उसकी आवाज गूंजी, तुमने कहा था तुम मदद करोगे, तुमने मुझे उसी के हवाले कर दिया। ईशान चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। आईने पर खून से एक शब्द अपने आप उभरने लगा, राइड कंप्लीटेड। अगली सुबह पुलिस को ईशान की लाश उसके कमरे में मिली। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे उसने मौत को साक्षात देख लिया हो, और उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक पुराने मैसेज का नोटिफिकेशन ब्लिंक कर रहा था। पेमेंट रिसीव्ड फॉर लोकेशन शेयरिंग 3 years ago।